हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, राइट। और अभी जो हमने रिसेंटली टॉपिक कवर किया था दैट वाज रिकर्जन, है ना। हमने देखा था कि रिकर्जन क्या होता है, ठीक है। रिकर्जन में जो बेस कंडीशन होती है वो मैंडेटरी होती है, ठीक है। और हम रिकर्जन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने बेसिक सी देख ली थी, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही छोटा सा लेक्चर है हमारा। इसमें हम सिर्फ एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, जैसे हमने देखा था कि फैक्टोरियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है, ठीक है, जैसे लेट से अब हमारे पास एक नंबर है 5, ठीक है। अब मुझे उसका फैक्टोरियल निकालना है। अब अगर हम मैथ में देखते हैं तो फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से दिखता है ना। अब अगर मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 5 इंटू 4, राइट, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड जो भी आंसर होगा दैट इज़ द फैक्टोरियल ऑफ 5, है ना। अब इसका आंसर मेरे पास आता है 120, आई गेस, है ना, 120। तो ये 5 का फैक्टोरियल है ना। अब हमने प्रीवियसली देखा था, ठीक है, प्रीवियसली बहुत प्रीवियस जब हमने जावा स्टार्ट किया था तब हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का कोड लिखा था। तो अगर आपको याद हो तो हमने कैसे लिखा था, हमने फॉर लूप लगाई थी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया था, ठीक है, इंट फैक्टोरियल, जो मेरे को रिटर्न करेगा, ठीक है, इंट फैक्ट के नाम से, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने रख दी थी 1, ठीक है, राइट। अब मैंने फॉर लूप लगाई थी, ठीक है, इंट आई इज इक्वल्स टू एन। एन से मेरी फॉर लूप स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। और ये लूप कब तक चलेगी, जब तक आई की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और आई मेरे पास क्या होता रहेगा, माइनस माइनस, राइट। और एन यहाँ पर क्या है, जो जिसका भी हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंट एन ले लिया है 5, ठीक है। तो ये फॉर लूप मैंने चलाई थी और मैंने क्या किया था, फैक्ट में आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था, राइट। तो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, राइट। तो अब इसमें क्या हो रहा था, ठीक है, देखो पहले फैक्ट की वैल्यू 1 थी। अब फर्स्ट आइट्रेशन में आई मेरे पास क्या है, 5, है ना। तो 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद क्या हो रहा है, आई माइनस माइनस हो रहा है, यानी कि अब आई की वैल्यू क्या है, 4, है ना। तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई है, 5, और आई की वैल्यू है 4। देन 5 इंटू 4 मेरे पास क्या हो जाता है, 20, है ना, राइट। तो इसी तरीके से फिर मेरे पास आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगी, और 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करूंगी। और जैसे ही आई की वैल्यू 0 हो जाएगी मेरी ये फॉर लूप खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि ये फॉर लूप सिर्फ तभी तक चलेगी अगर मेरी आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो फैक्टोरियल है उसको प्रिंट करा देंगे, है ना। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और मैं यहाँ पर मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो प्रिंट करा दूंगी, है ना, दैट इज़ 120, राइट। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा तरीका था फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का, है ना। तो अब अगर हमें सेम प्रॉब्लम को रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, रिकर्जन का क्या मतलब होता है कि हम हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको स्मॉल सॉल्यूशंस में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास ये है 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब मुझे 5 का फैक्टोरियल नहीं पता है कि कैसे निकालना है, लेकिन मुझे 4 का फैक्टोरियल पता है कैसे निकालना है। तो मैं यहाँ पर 5 के फैक्टोरियल को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 5 इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा, जो 4 का फैक्टोरियल है, राइट। अब 4 का जो फैक्टोरियल है मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 4 का जो फैक्टोरियल है वो क्या होगा, 4 इंटू 3 का जो फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, है ना। जैसे हमने रिकर्जन में एक एग्जाम्पल देखी थी, है ना, कि अगर मैं 5th पेज को पढ़ना चाहती हूँ तो पहले मुझे 4th पेज पर जाना पड़ेगा, और अगर मैं 4th पेज को पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे पहले 3rd पेज पर जाना पड़ेगा, है ना। सो राइट, इसी तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो मुझे पहले 4 का फैक्टोरियल पता होना चाहिए। फिर अगेन अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिए तो मुझे 3 का फैक्टोरियल पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो मुझे 2 का फैक्टोरियल पता होना चाहिए। अगेन अगर मुझे 2 का फैक्टोरियल चाहिए तो मुझे क्या पता होना चाहिए, 1 का फैक्टोरियल पता होना चाहिए, है ना।
राइट। तो इस तरीके से जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब इसको मैं रिकर्जन के थ्रू करती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक हम फंक्शन बना लेते हैं। देखो अब रिकर्जन में क्या होता है कि रिकर्सिव फंक्शन हम यूज़ करते हैं। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता है जब तक उसकी बेस कंडीशन मीट नहीं हो जाती है ना, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं पहले स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करूँगी, ठीक है। अब क्योंकि ये मुझे रिटर्न करेगा फैक्टोरियल, तो इसका रिटर्न टाइप हम रखेंगे इंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इंट फैक्टोरियल। अब ये क्या लेगा, वैल्यू मेरे से n की वैल्यू लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, है ना, n क्या है मेरे पास 5 इसके पास आएगा। सबसे पहले जब भी हमें रिकर्जन लगाना होता है तो सबसे पहली क्या कंडीशन होती है, बेस कंडीशन, ठीक है। कि जैसे ही मेरे पास जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी तो मुझे क्या करना है, 1 रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर मेरे पास n की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है, ठीक है, राइट। उसके अलावा एल्स की कंडीशन में मुझे क्या रिटर्न करना है, n इंटू इस फैक्टोरियल के फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करूँगी, ठीक है। इस फैक्टोरियल के फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करूँगी, बट इस बार मेरे पास जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, n-1 होगी, राइट। तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो फंक्शन है ये मुझे मेरा आंसर कैसे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखो रिकर्जन हमने पहले ही देख लिया है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वैसे तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बट फिर भी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो अब मेरे पास फैक्ट का एक फंक्शन है, ठीक है, मैंने इसको कॉल किया। तो फर्स्ट जब इसकी कॉल हुई फंक्शन की, ठीक है, तो तब उसके पास n की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। तो उसने बेस केस को चेक किया कि क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं, n की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इस वाली स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि एक रिटर्न करना था मुझे, ठीक है, और रिटर्न मुझे क्या करना था, n इंटू, और फिर से मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करना है, और जो फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करने के बाद मेरा आंसर आएगा उसको n के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न करना है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, तो हम क्या चले गए, इस फंक्शन को कॉल करने चले गए, यानी कि ये वाली जो रिटर्न स्टेटमेंट थी वो कहाँ पर चली गई, पॉज पे चली गई, ठीक है। रिटर्न क्या हो गया, पॉज पे हो गया, रिटर्न ऑन पॉज, है ना। क्यों रिटर्न क्यों पॉज पे हो गया, क्योंकि मुझे क्या रिटर्न करना है इस टाइम, n इंटू, ठीक है, n मेरे पास क्या है 5, करंटली n मेरे पास है 5, ठीक है, और इसको मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, n-1 के फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ रिटर्न करनी है, बट अब 4 का फैक्टोरियल पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब मुझे 4 का फैक्टोरियल पता चल जाएगा तभी मैं इसको रिटर्न कर पाऊंगी। तो जब तक मुझे 4 का फैक्टोरियल नहीं पता चल जाता तो ये पॉज पे चला गया, है ना, क्योंकि हमने ये वाले फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया। अब ये फैक्ट वाला फंक्शन फिर से कॉल हो गया, यानी कि अब हमारे पास कौन सी कॉल है, सेकंड कॉल है, राइट। देखो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। पहले मेरे पास फैक्ट का फंक्शन था जिसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन है, इसमें मैंने फैक्ट फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 5, राइट। तो फर्स्ट कॉल पे मेरे पास n की वैल्यू 5 थी, ठीक है। अब मेरी बेस कंडीशन क्या है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो मैं 1 रिटर्न कर दूँ, ठीक है। बट यहाँ पर n की वैल्यू तो 0 नहीं है, n की वैल्यू क्या है 5, तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, यानी कि 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इस फैक्ट वाले फंक्शन को दोबारा कॉल किया है। तो जब मैंने मेरे फैक्ट वाले फंक्शन को दोबारा कॉल किया तो फिर से दोबारा ये वाली चीज़ें होंगी, है ना। फिर से क्या होगा कि हम चेक करेंगे, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि मैंने n-1 के लिए मेरे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है, राइट। तो अब n की वैल्यू है 4, तो क्या n की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं, n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि अब हमारी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो ये वाली स्टेटमेंट में अब मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है n यानी कि 4 इंटू
फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी कि 3, है ना, राइट। तो यानी कि अब मुझे 4 का फैक्टोरियल पता करने के लिए 3 का फैक्टोरियल भी पता होना चाहिए, है ना। तो अब 3 का फैक्टोरियल पता करने के लिए मुझे इस फैक्ट वाले फंक्शन को फिर से कॉल करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो रिटर्न है ये भी मेरा कहाँ पर चला गया, पॉज पर चला गया, ठीक है। रिटर्न जो है वो पॉज पर चला गया। अब कॉल 3 हुआ। कॉल 3 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैंने फैक्ट वाले फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया, बट इस बार मैंने 3 वैल्यू देकर इसको कॉल किया है, ठीक है। तो यानी कि अब थर्ड कॉल में मेरी n की वैल्यू जो है वो 3 हो गई होगी, राइट। अब 3 भी 0 के इक्वल नहीं है, अब 3 भी 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3-1 यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 2। तो अब मुझे 2 का फैक्टोरियल निकालने के लिए फिर से इस फैक्ट वाले पूरे मेथड को कॉल करना पड़ रहा है ना। तो यानी कि अब मेरी कौन सी कॉल है, अब मेरी 4th कॉल है, राइट। अब 4th कॉल के लिए मेरे पास n की जो वैल्यू है वो क्या है, 2, ठीक है। 4th कॉल के लिए मेरे पास जो n की वैल्यू है वो 2 है। अब n की वैल्यू 2 है यानी कि n की वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब मुझे क्या रिटर्न करना है, अब मुझे रिटर्न करना है 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2-1 यानी कि 1, है ना। तो अब 1 का फैक्टोरियल निकालने के लिए मैंने फिर से फैक्टोरियल वाले मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। अब फिर से फैक्टोरियल वाला मेथड कॉल हुआ, तो यानी कि फिर से यही वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीट होंगी, है ना। तो यानी कि फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या n 0 के इक्वल है, तो n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि इस बार जो n की वैल्यू है दैट इज़ 1, है ना। तो अब मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न करना है, मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है 1 इंटू, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 0, ठीक है। यानी कि अब मैंने फिर से फैक्टोरियल वाले मेथड को कॉल कर दिया, तो यानी कि अब मैंने 6th टाइम फिर से फैक्टोरियल वाले मेथड को कॉल कर दिया, बट इस टाइम जो है वो मेरी n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैंने यहाँ पर क्या चेक लगाया है कि अगर n की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो अब इस चीज़ को अब ध्यान से समझो, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 1। अब 1 रिटर्न कर दिया तो मतलब यानी कि मैं इस फैक्ट वाले फंक्शन से बाहर आ गई। तो जैसे ही इसने रिटर्न 1 किया मैं वापस आ गई, बाहर आ गई, यानी कि मैं यहाँ पर आ गई। अब इस मेथड ने मुझे, ये जो फैक्ट 1 वाला मेथड है, इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया, राइट। तो अब हम वापस जा रहे हैं, राइट। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि इस मेथड ने फाइनली एक वैल्यू रिटर्न कर दी है। तो जैसे ही इसने वैल्यू रिटर्न करी तो हम इसकी पिछली कॉल पर चले गए जहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू को पास करना था। तो जैसे ही इसने मुझे 2 रिटर्न करा तो मैं यहाँ पर चली गई कॉल 3 पर, ठीक है। तो क्योंकि अब फैक्ट 2 ने मुझे 2 रिटर्न कर दिया है तो मैं यहाँ पर 2 पास करूँगी। अब 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अब ये जो मेरी कॉल 3 थी इसने 6 रिटर्न कर दिया है, तो ये 6 लेकर मैं फिर से यहाँ पर आ गई। अब फैक्ट 3 ने 6 रिटर्न कर दिया था, ठीक है। अब 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 24, है ना। तो अब जैसे ही मुझे 24 रिटर्न हुआ तो रिटर्न होके हम फिर से यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब 4 का जो फैक्टोरियल था उसने मुझे 24 रिटर्न करा था, ठीक है। अब 24 इंटू 5 क्या होता है मेरे पास, 120, एंड लास्ट में मेरे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, 120 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरी लास्ट कॉल बची थी और इस फंक्शन के लास्ट कॉल में मुझे 120 रिटर्न हो गया, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि रिकर्जन फंक्शन ने इस हमारी एग्जाम्पल में कैसे काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिकर्जन को यूज़ करके भी फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द डे।